हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th हनी ड्यू लेसन 4 विपिन चौधरी लैब्स ऑफ मेमोरी। देखिए, इस चैप्टर में विपिन चौधरी जो है इस लेसन का मेन कैरेक्टर है। ये सारी की सारी स्टोरी जो है विपिन चौधरी पे ही बेस्ड है। जैसा कि हेडिंग में लिखा है विपिन चौधरी लैब्स ऑफ मेमोरी, तो इसमें विपिन चौधरी जो है उनको लैब्स ऑफ मेमोरी हो जाता है। लैब्स ऑफ मेमोरी का मतलब होता है कुछ एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम, किसी समय के अंतराल में कुछ हिस्सा जो कि उनकी मेमोरी से निकल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो भूल जाते हैं उस चीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप मंडे से लेके सैटरडे तक स्कूल गए और आप वेडनेसडे के बारे में पूरा का पूरा भूल गए। आपसे किसी ने पूछा कि आपने वेडनेसडे को क्या किया था और आपको याद ही नहीं आ रहा कि आपने वेडनेसडे को क्या किया था, तो उसे ही कहते हैं लैप्स ऑफ मेमोरी। तो वो भी अपने जीवन के जो उनका पूरा जीवन है उसमें वो कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पे कहीं गए थे, वो हिस्सा वो भूल जाते हैं। इसलिए लेसन का नाम है विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। चलिए आइए लेसन को स्टार्ट करते हैं। Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kali Charan in New Market to buy books. हर मंडे विपिन चौधरी न्यू मार्केट में काली चरण की दुकान पे बुक खरीदने के लिए रुकते थे। वो क्या खरीदते थे वहाँ से? क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज, थ्रिलर्स। ही हैड टू बाई एट लीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक ही लिव्ड अलोन। अब वो वहाँ से क्राइम स्टोरी खरीदते थे, घोस्ट स्टोरी खरीदते थे, थ्रिलर खरीदते थे। ये जो आप समझ गए होंगे, क्राइम स्टोरी, घोस्ट स्टोरी, थ्रिलर स्टोरीज। अब वो क्या करते थे कि एक बार में वो कम से कम 5 खरीदते थे, एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट टाइम थ्रू द वीक, कि वो उसको पूरे हफ्ते पढ़ सकें। ही लिव्ड अलोन, वो बिल्कुल अकेले रहते थे। वॉज नॉट ए गुड मिक्सर, हैड फ्यू फ्रेंड्स। वो बिल्कुल भी गुड मिक्सर नहीं थे। वो गुड मिक्सर यहाँ पे वो मिक्सर नहीं जिसपे आप घर में अपनी जूस बनाते हो। गुड मिक्सर का मतलब है वो घुल मिल नहीं पाते थे। हैड फ्यू फ्रेंड्स, बहुत कम फ्रेंड्स थे उनके। एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, और उनको गप्पे गप्पे मारना कहीं भी खड़े होकर उनको टाइम वेस्ट लगता था, तो वो नहीं करते थे ऐसा। टुडे एट कालीचरण विपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर। आज जब वो कालीचरण की दुकान पे गए तो उन्होंने क्या देखा कि कोई उनको बहुत ही लगातार करीब से ही कोई उनको बार बार देख रहा है। ही टर्न राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट ए राउंड फेस। जब वो मोड़े देखने के लिए कि मुझे कौन देख रहा है, तो उन्होंने क्या देखा कि गोल मुंह वाला आदमी उनकी तरफ देख रहा है। मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल। वो आदमी कैसा था? मीक, क्वाइट था, हम्बल था, मीक लुकिंग मैन था। और जैसे ही विपिन बाबू ने उसकी तरफ देखा वो हंस पड़ा, स्माइल दी उसने। आई डोंट सपोज यू रिकग्नाइज मी। अब वो आदमी जो है विपिन बाबू से बोला, मुझे ऐसा लगता है शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। तो विपिन बाबू इस बात पे क्या बोले? हैव वी मेट बिफोर? आज विपिन बाबू। विपिन बाबू ने बोला, क्या हम पहले मिल चुके हैं? द मैन लुक ग्रेटली सरप्राइज्ड। तो वो जो आदमी था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया। वो क्योंकि उसने देखा कि भाई मेरे को पहचान ही नहीं रहे हैं, तो सरप्राइज हो गया, जाहिर सी बात है। इतनी देर से घूर घूर के देख रहा था उनको। वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक। तो इस बात का आंसर दिया उस आदमी ने जो विपिन बाबू को घूर घूर के देख रहा था कि सर हम तो पूरे हफ्ते डेली मिला करते थे। आई अरेंज फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स। यहाँ तक कि मैंने आपके लिए कार भी हायर की थी, अरेंज की थी हुड्रू फॉल्स पे जाने के लिए। अब ध्यान देना, ये हुड्रू फॉल्स जो है, ये हुड्रू फॉल्स एक टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, कोई झरना है। वहाँ जाने के लिए कार अरेंज की थी इस आदमी ने, जो कि विपिन बाबू को घूर घूर के देख रहा था। अब देखिए यहाँ पे जो ये पिक्चर दे रखी है, इसमें आपको दिख ही रहा होगा विपिन बाबू जो है वो कैसे रेड रंग की बुक इन हाथ में पकड़ी हुई है। बूढ़े से इंसान है, चश्मा पहना हुआ है। ये जो रेड शर्ट में है वो शॉपकीपर है। और ये जो आदमी पीछे लगा आपको दिखाई दे रहा है, मीक लुकिंग मैन, यही इनको घूर घूर के देख रहा होता है और यही इनसे बातें कर रहा होता है। और यही कहता है कि मैंने आपके लिए कार अरेंज की थी इन 1958। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मीक लुकिंग मैन। तो ये मीक लुकिंग मैन कौन है? यही है, ये ब्लू स्वेटर वाला। इन 1958 इन रांची माय नेम इज़ परिमल घोष। अब वो आदमी अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है सर 1958 में हम मिले थे रांची में, एंड माय नेम इज़ परिमल घोष। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो ब्लू स्वेटर में है इसका नाम है परिमल घोष। ये जो येलो शर्ट में है ये है विपिन चौधरी, और ये जो रेड में बैठा हुआ है ये है कालीचरण। इसी की दुकान है ये, जिसमें ये
हर हफ्ते 5 बुक्स यहाँ से मिनिमम खरीद के ले जाते थे पढ़ने के लिए। और कौन सी बुक्स होती थी? क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरी, थ्रिलर्स। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट हिज मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। अब विपिन बाबू सोचते हैं मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। तो विपिन बाबू कहते हैं कि मुझे लगता है वो आदमी को कोई गलत फहमी हो गई है, वो कोई मिस्टेक कर रहा है। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। विपिन बाबू मनी मन सोचते हैं मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स। कुछ बार सोचा भी उनने, लेकिन वो बट नेवर मेड इट, जा नहीं पाए वहाँ पे। ही स्माइल्ड एंड सेड डू यू नो हु आई एम। तो विपिन बाबू ने स्माइल की और बोला क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज। अब वो आदमी ने अपनी जो आईब्रोज होती हैं ऊपर की, उसने रेज्ड हिज आईब्रोज, एक एक्सप्रेशन है ये, रेज्ड हिज आईब्रोज, बट हिज टंग एंड सेड, बिट हिज टंग एंड सेड डू आई नो यू। हु डजंट नो यू विपिन चौधरी। तो वो आदमी भी, जब विपिन चौधरी ने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे जानते हो, तो उस आदमी ने बड़े सरप्राइज के साथ जवाब दिया। किसको? विपिन बाबू को। उसने बोला क्या मैं आपको जानता हूँ? आपको कौन नहीं जानता विपिन चौधरी। सीधा नाम ही ले लिया उस आदमी ने। विपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्फ एंड सेड स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, वन ऑफन डस, आई हैव नेवर बीन टू रांची। लेकिन विपिन बाबू अब उस आदमी की तरफ से उन्होंने अपना चेहरा हटा लिया, दोबारा से वो बुक शेल्फ की तरफ अपना चेहरा कर लिया, कुछ किताबें ढूंढने लगे वहाँ पे, और वो फिर बोले स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। ये देखिए इन्वर्टेड कोमास के अंदर है ये पूरा का पूरा सेंटेंस, ये डायरेक्ट स्पीच है। विपिन चौधरी ने जो बोला है सेम एज इट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची। वो कहता है मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। तो ये सुनते ही वो जो आदमी था जोर जोर से हंसने लगा। What are you saying, Mr. Chaudhary? You had a fall in Hudru and cut your right knee. अब वो आदमी हंसने लगा विपिन बाबू की इस बात पे और बोला सर आप क्या कह रहे हो ये विपिन चौधरी, आप मिस्टर चौधरी आप ये क्या कह रहे हो? आप जब हुड्रू फॉल पे गए थे तो आप वहाँ पे गिर गए थे, फॉल इन हुड्रू एंड कट योर राइट नी, और आपके दाहिने घुटने में चोट आई थी, एक कट लग गया था। आई ब्रॉट यू आयोडीन। अब यहाँ पे आयोडीन क्या है? यहाँ पे वो दवाई है जो हम आयोडीन लोशन लगाते हैं चोट पे। तो वो कहता है मैं आपके लिए आयोडीन लोशन भी लेके आया था। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेटरहट द नेक्स्ट डे। और मैंने आपके लिए दोबारा से कार अरेंज की थी नेटरहट जाने के लिए अगले दिन। बट यू कुडेंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी। लेकिन अब जा नहीं पाए थे क्योंकि आपके घुटने में, नी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। क्यों पेन हो रहा था? क्योंकि वो गिर गए थे हुड्रू फॉल्स पे। Someone else you know was also in Ranchi at that time. अब वो आदमी कहता है Can't you recall anything? वो आदमी कहता है सर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा। Someone else you know was also in Ranchi at that time. एक आदमी और था वहाँ पे जिसको आप जानते हो, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। वो नाम बताता है उस आदमी का कि आपके साथ एक आदमी और था वहाँ पे आपका जानकार। वो था कौन? मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन ए बंगलो। आप एक बंगलो में रह रहे थे। यू सैड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रीफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची। और आप एक बंगलो में रुके हुए थे और आपने कहा था कि मेरे को होटल का खाना पसंद नहीं है, मुझे घर का बना हुआ खाना पसंद है, इसलिए आपने एक बावर्ची हायर कर रखा था और वही आपका खाना बना रहा था। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर। अब वो बताता है, वो जो आदमी है गोल मुंह वाला जिसका नाम परिमल घोष है, वो कहता है कि मिस्टर मुखर्जी अपनी बहन के साथ रहते हैं। यू हैड ए बिग आर्गूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग रिमेंबर। और आप, मेरे को अभी भी आज याद है, वो आदमी कह रहा है परिमल घोष, किससे? विपिन चौधरी से। वो कह रहा है सर मेरे को आज भी याद है कि आपका उनके साथ आर्गूमेंट हो गया था, थोड़ी बहस हो गई थी मून लैंडिंग के बारे में। अब ये मून लैंडिंग क्या है? चंद्रमा पे जो पहली बार कोई लैंड हुआ था उसके ऊपर ये लोग शायद उस टॉपिक पे बात कर रहे थे, तो बहस हो गई थी। और वो कहता है सर आपको अब कुछ याद आया? आई विल टेल यू मोर, यू ऑलवेज कैरिड अ बैग विथ योर बुक्स। अब वो आदमी जो है परिमल घोष, जो दुकान में मिला है विपिन चौधरी को, वो कहता है सर कि आप हमेशा अपने साथ एक बैग भी रखते हो जिसमें हमेशा बुक्स रहती हैं। इन इट योर साइट सीइंग ट्रिप्स। और हमेशा उस बैग को आप कभी भी साइट सीइंग करने जाते हो तो अपने साथ लेके जाते हो। एम आई राइट और नॉट? अब वो आदमी जो है जिसका नाम परिमल घोष है, जो ब्लू स्वेटर में था, वो कहता है सर क्या मैंने सही कहा? सही कह रहा हूँ मैं? विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आई स्टिल ऑन द बुक्स। अब विपिन बाबू जो है अभी भी चुपचाप वहीं पे हैं और अभी भी उनकी आंखें जो हैं बुक्स में हैं।
मतलब देख रहे हैं बुक्स को वो। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? विपिन बाबू को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, उसको और सवाल कर रहे हैं उससे। अब विपिन बाबू पूछते हैं उस आदमी से, परिमल घोष से, कि विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? आप कौन से मंथ की बात कर रहे हो 58 में? 58 यहाँ पे 1958 है। द मैन सेड अक्टूबर। तो आदमी कहता है सर अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। नो सर, सेड विपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। तो विपिन बाबू कहते हैं देखो भाई, मैं तो 58 में रांची गया ही नहीं, मैं तो अपने दोस्त, मेरा एक दोस्त है कानपुर में, उसके घर में पूजा में गया था मैं 58 में। 1958 है। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, तुम मिस्टेक कर रहे हो, तुम दोबारा से मिस्टेक कर रहे हो। गुड बाय, गुड डे, सॉरी गुड डे, तुम्हारा दिन अच्छा हो। बट द मैन डिडंट गो, नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग। लेकिन वो आदमी वहाँ से ना तो गया और ना ही उसने बातें करना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन ए वरंडा। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन ए वरांडा ऑफ योर बंगलो। अब ये ध्यान देना, ये जो जो भी लाइन है ये परिमल घोष कह रहा है किससे? विपिन बाबू से। वो कह रहा है सर ये तो बहुत अजीब बात है, आप ऐसे कैसे कह रहे हो? आप कह रहे हो कि आप रांची गए ही नहीं 1958 में, जबकि आप गए थे। ये तो बहुत अजीब बात है, वेरी स्ट्रेंज। अब वो उनको एक एक शाम का वाकया बताता है कि सर एक शाम आप चाय पी रहे थे उस बंगलो के वरांडा में बैठ के, जो बंगलो जिस बंगले में रांची में रुके थे ना, उसी के वरांडा में बैठ के ये चाय पी रहे थे। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने मेरे से अपनी परिवार के बारे में बात की थी। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने मुझे बताया कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 ईयर अगो, और यहाँ तक कि आपकी जो बीवी है, पत्नी है, वो भी 10 साल पहले मर चुकी है। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, और जो आपका इकलौता भाई था, ही डाइड ही हैड डाइड इनसेन। इनसेन का मतलब यहाँ पे होता है पागलपन से। वो उनका भाई जो था शायद पागल हो गया था, उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो गई थी और उसी बीमारी से वो मर गया। इनसेन का मतलब यहाँ पे होता है पागल। विच इज़ वाई यू डिडेंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और आप कहते हो, तभी आपने मुझे रीज़न दिया था कि रांची का जो मेंटल हॉस्पिटल है उसको उस तरफ आप जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि आपका जो भाई है वो इसी पागलपन से मर गया था। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him, utter disbelief. अब बिपिन बाबू ने कुछ नहीं कहा उससे, चुपचाप उन्होंने उस काले चरण की दुकान से बुक्स ली, उसके पैसे दिए और दुकान से जाने लगे। लेकिन अभी भी जो वो आदमी था, अभी भी वो घूर घूर के अटर डिसबिलीफ में विपिन चौधरी को देख रहा था। अभी जो अटर डिसबिलीफ है, ये अटर डिसबिलीफ क्या होता है? अटर डिसबिलीफ मतलब होता है कंप्लीट सरप्राइज। यानी कि जो परिमल घोष था, परिमल घोष बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गया था, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था। क्यों सरप्राइज हो गया था? क्योंकि विपिन चौधरी ने उसको पहचानने से साफ ही इनकार कर दिया। उन्होंने तो यही मना कर दिया कि मैं कभी रांची नहीं गया। इसीलिए जो परिमल घोष था अटर डिसबिलीफ में किसको देख रहा था? विपिन चौधरी। अब इसके आगे का जो है हम वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। Goodbye.